भाजपा को हुआ है कि सिर्फ जुमलों से, सिर्फ झूठे आश्वासन से 10 साल आपने मामला खींच लिया है। खुद के लिए 15 साल और इंडिविजुअल बच्चों को सिर्फ 4 साल फौज की सर्विसेज में। पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने तमाम चुनौतियों के बावजूद अच्छी तादाद में मतदान किया है। हमको रिपोर्ट्स बहुत सकारात्मक आ रही हैं। मैं मानता हूँ कि वहां पर हमको सफलता मिलेगी। अगले चरण की तैयारियों के लिए कल प्रियंका गांधी जी की 2 सभाएं हैं, एक राजनांदगांव में है, एक कांकेर लोकसभा क्षेत्र में है और दोनों क्षेत्रों में जनता बहुत उत्सुकता से उनका इंतजार कर रही है। लोग बहुत एक्साइटेड हैं, चाहते प्रियंका जी वहां पर आए। बहुत जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर। और पहले चरण के जो मतदान का रुझान आया है, कुछ मतदान कम हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमको आ रही हैं, लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। 10 साल का कार्यकाल का आकलन करने के बाद जनता अब समझ चुकी है कि बेहतर विकल्प तलाशना होगा और कांग्रेस और इंडिया अलायंस एक बेहतर विकल्प है। छत्तीसगढ़ में जो 3 सीटों पर चुनाव होगा, वहां पर हमें बड़ी मजबूत दावेदारी हम लोग कर रहे हैं और मानता हूँ तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जो 26 तारीख को वोट पड़ेंगे। मैंने कहा ना, बस्तर में जो रिपोर्ट्स आए हैं वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी वहां पर मतदाताओं ने लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन किया है, अपना मत कास्ट किया है और कांग्रेस के पक्ष मतदान हुआ है, ऐसे मेरी रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है हमारे जो उम्मीदवार हैं कवासी लखमा जी, वो बड़े बहुमत से वहां से चुनाव जीतेंगे और जो बाकी 3 सीट्स पर चुनाव होगा 26 तारीख को, तीनों के तीनों सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल सही रिपोर्ट्स है आपकी कि ये चुनाव जो है बदलाव का चुनाव है। राजस्थान में जहां से मैं भी आ रहा हूँ, वहां पर आधे स्टेट में चुनाव हो गया और मुझे उम्मीद थी कि भाजपा के प्रत्याशी कुछ अच्छा चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हमारे अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। और ये देखने के बाद एक तरह का एहसास भाजपा को हुआ है कि सिर्फ जुमलों से, सिर्फ झूठे आश्वासन से 10 साल आपने मामला खींच लिया है। और मैं उत्तराखंड में था, वहां बहुत सारे नौजवान मुझे मिले और सवाल मुझसे कर रहे थे कि साहब ये सरकार 10 साल से सत्ता में दिल्ली में है, अब 5 साल और मांग रहे हैं, मतलब 15 साल मांग रहे हैं। और जो हमारे नौजवान देशभक्ति की भावना से फौज में जाना चाहते हैं, उनको अग्निवीर के माध्यम से सिर्फ 4 साल, तो खुद के लिए 15 साल और इंडिविजुअल बच्चों को सिर्फ 4 साल फौज की सर्विसेज में। तो तमाम इश्यूज हैं किसानों के, नौजवानों के, और हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हर प्रत्येक गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देने का जो हमने संकल्प लिया है, एमएसपी पे कानून बनाने की बात हम लोगों ने करी है, पहली नौकरी पक्की की बात हम लोगों ने करी है, 30 लाख सरकारी रोजगार हम लोग देंगे, महिलाओं का आरक्षण की बात करिए 50%, इन सारी गारंटीज को लोग पसंद कर रहे हैं। और ये जो बार बार जुमले देकर आश्वासित लोगों को कर रहे हैं, 10 साल तक आपने नहीं किया, अब आप 2047 की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जनता गले में नहीं उतर रही हैं और पब्लिक कांग्रेस को पसंद करेगी। क्या कह रहे हैं? पहले चरण में जो हुआ है मतदान को लेकर के, तो क्या दूसरा वो तो अब लगातार मुद्दे वही रहते हैं, अलग अलग चरण में वोटिंग होगा, लेकिन जो धरातल के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर हमारी पार्टी फोकस कर रही है। और मुझे लगता है कि राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, हम सब पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे उम्मीदवारों को संसाधनों की कमी है। जो केंद्र सरकार के दबाव की राजनीति है, उसके चलते लेवल प्लेइंग फील्ड इसी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। बावजूद उसके जनता किसी के बस में नहीं है, पब्लिक अपना मन बना चुकी है और भारी तादाद में कांग्रेस से समर्थन कर रही है। मुझे लगता है बीजेपी आज बैकफुट पे है। फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद वो समझ गए हैं कि जहां पर वो, किसी ने कहा ना कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, मतलब उत्तर भारत में जो उनका इतना बहुमत आ गया था, वो आधे भी आ जाएंगे और दक्षिण और पूर्व में तो वहां उनका खाता खोलने वाला नहीं है, तो बहुत सिमट जाएगी। और जो राहुल जी ने जो संख्या बल दिया भाजपा के परिणामों का, वो सच होता दिख रहा है मेरे को। हमारे मुद्दे जनता के सामने हैं। भाजपा को पहले 10 साल के अपने काम की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब देना चाहिए, परफॉर्मेंस पर उनको अपने आंकड़े देने चाहिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों के ऊपर, फसल खरीद के ऊपर, तमाम जो उन्होंने 10 साल वादे किए हैं
कहाँ हुए? कहाँ किसान की आमदनी दुगनी कहाँ हुई है? कहाँ रोजगार मिले? इसलिए पहले जवाब दें, जवाबदेही उनकी बनती है देना, संसद में देते नहीं है। 147 सांसदों को निलंबित करके आप कानून पारित करा दीजिएगा, दो निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दीजिए, कांग्रेस के खाते सीज कर दें, तो ये इस प्रकार की जो आक्रमण की राजनीति है, प्रतिशोध की भावना की राजनीति है, इसको लोग पसंद नहीं करते।